बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोगों की तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जल्दी से आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम में मौजू और जो गुफ्तगू का सिलसिला होगा वो आप लोगों के साथ ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर और मुस्बित सोच के हवाले से। आज देखेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं। और सबसे पहले कि आप कॉल करके प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। उसके लिए 0315000824 नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल है। आप हमसे उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8821 पर 8881 पर। तो जनाब बातों का सिलसिला आपके साथ यूँ ही कंटिन्यू करेंगे। कॉल कर सकते हैं और SMS के जरिए प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त लाइव भी मौजूद हैं facebook.com/SinPoliceFM पर, और आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। कॉल का सिलसिला और SMS का सिलसिला बिल्कुल शुरू हो चुका है। पहले ही कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैदर भाई क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं बिन्यामीन भाई? और कहिए, शुभ कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम है जनाब, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? आज आपने कहा पहले ही कॉल कर लो, बात नहीं करने दी। याद आ गया मुझे। मैं कह रहा हूँ आज तो आपने हमें बात नहीं करने नहीं दी। ये मुझे नहीं याद है आपकी बात। अच्छा जी। और कैसे आज पहला कॉल बन गया हुआ है? हाँ जी, आज आप छा गए हैं जनाब, छा गए हैं। और सुनाइए, सब खैरियत है, ठीक ठाक है? आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हारिस भाई क्या मिलते हैं कि नहीं मिलते आपको? नहीं, हारिस भाई से तो कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये कि आप लोगों का पैगाम मैंने उन तक पहुंचा दिया है और उस पर भी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया का इज़हार किया। और उन्होंने कहा कि जी मेरे तमाम चाहने वाले लिसनर्स को मेरा सलाम ख़ास तौर पे कहिएगा। मैंने स्पेशली आपका नाम लिया, मिस निदा, बीबी बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। आपका शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया कि आप हम सबको याद रखते हैं, अपनी फैमिली की तरह हमें ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ बिन्यामिन साहब। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और पहली कॉल उन्होंने की और साथ ही मैसेज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मिस निदा नूर कहती हैं क्या हाल है अजीज़ान हैदर? तमाम सुनने वालों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप खैरियत से हैं और यूं ही आपकी जो खैरियत मालूम ही अच्छा लगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले कि आज के मौजू के ऊपर थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ हस्बे दस्तूर कर दिया जाए, ताकि जब कॉल्स पे बात हो तो ज़रा समझने में, बात करने में हमें भी आसानी हो, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको वैसे ही समझेंगे जैसे हम बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है मैसेज में कि यार आपने ये मौजू क्यों रखा, या ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसकी क्या वजूहत थी? असल में एक होता है कि आप कभी भी ज़िंदगी में किसी भी शख्स से मिलते हैं, चाहे वो नया शख्स हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, या कोई ऐसा जिसे आप साल 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या कभी ना कभी आपसे मुलाकात रहती है, वो आपके उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला रहता है। हाल ही में मेरे साथ एक वाक़या हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते की बात, जिसने मेरी सोच को बहुत हद तक बदल दिया। तो मैंने कहा चलें ठीक है यार, एक ये भी जो है खुदा की तरफ से कोई एक नेमत है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि मुझे मेरे एक बॉस ने एक काम से किसी साहब के पास मुझे भेजा कि आप ज़रा जाएं, उनसे बातचीत करें उस काम के हवाले से। तो मैं खैर उनके पास गया, मुलाकात हुई। तो फ़ोन पे जब मेरी पहली उनसे सलामता हुई तो उन्होंने बड़े वेलकम तरीके से मुझे जो है कॉल के ऊपर ही इतना गुड जेस्चर दिया, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि मैं जितना थका हुआ था उस वक़्त, उनकी आवाज़ सुन के मैं एकदम फ्रेश हो गया और मेरा समझे 14 तबक रोशन हो गए। और मुख्तसर सी नशिस्त हुई पहले दिन, और उसके बाद 1-2 मुलाकातें हुई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो फ़र्स्ट मुलाकात या पहला जो जुमला था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि एनर्जेटिक था, और एक ऐसी उनसे बात करके मुझे पॉजिटिव फील हुई। तो मैंने कहा यार देखें, किसी से भी बात करते हो तो कोई एनर्जी आपको मिलती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है एनर्जी। किसी के साथ आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है सर में दर्द कर दिए, किसी से बात करते हैं पका दिए, किसी से आपको बात करके मज़ा नहीं आता।
लेकिन somehow कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके साथ बात करते हैं तो आपका उनकी बातों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है और वो आपको इस हद तक अपने साथ अपने गुफ्तगू के शहर में जगड़ लेते हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि आप जो है उनको कहीं छोड़ के जाएं और मुमकिन ही नहीं कि आप उनको फॉलो ना करें। तो इसी तरह से जब मेरी उन से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे से मिले और बड़ा ही अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह से फ़ोन पे वो बड़े पोलाइट वे में बात की, बड़ा ही एनर्जी से भरपूर थी उनकी आवाज़। हालांकि शाम का टाइम था, सभी अपनी एनर्जी जो है सब यूज़ कर चुके होते हैं, लेकिन खैर एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, बड़ा उसने मुझे इम्प्रेस किया, मैं बहुत खुश हुआ। तो मैंने कहा यार ये बात बहुत अच्छी है, ये अपने एफएम फैमिली के साथ जो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और मैंने फिर अपने और भी दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया तो उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा एडमायर किया, बड़ा भी पसंद किया। उन्होंने कहा वाकई हमें जब भी किसी से मिलना चाहिए, भले हमारी मुख्तसर सी मुलाकात हो लेकिन इस हद तक जानदार हो, इस हद तक हमारी सॉलिड मुलाकात हो कि वो ना चाहते हुए भी इंसान उसको बुला सके। खैर जनाब, इसी हवाले से आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ ही चलता रहेगा और प्रोग्राम में मैसेज और कॉल के लिए हम वेलकम करेंगे आप लोगों की कॉल और एसएमएस को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैदर भाई कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं अबू बकर भाई, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, आप माशाअल्लाह, आप अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। जनाब अली क्या कहेंगे आप? आज आपका टॉपिक क्या है? मैंने अभी आपको ज्वाइन किया। जनाब हमारा आज है पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप किसी से भी मिलते हैं तो मिलने के बाद एक एनर्जी आपको मिलती है, किसी से भी मुस्बित जो ताकत का जो वो एक्सचेंज होता है कि हम किसी से मिलते हैं या आप हमें कॉल करते हैं तो हमसे कॉल करने के बाद आपका क्या रिएक्शन होता है? कोई एनर्जी फील होती है? कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार बस दिल चाहता है आपसे बात करता रहूँगे, कोई कहता है कि यार मैं बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैंने कॉल की है। तो एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो हम उस वाले से आज बात कर रहे हैं कि कैसा लगता है आपको फिर? मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैं आपसे बात करता हूँ, जिससे भी बात करता हूँ ना और रेडियो पे जी जी, मैं मुझे बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह, जिससे मिलता भी हो तो अच्छा पहली बार तो अगर किससे मुलाकात होती है ना तो मुझे मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा ही है ना खुशी महसूस होती है। बहुत खूब। मेरे अंदर ये है कि मैं आज से मिलता हूँ ना तो जानता भी हूँ, पहली मतलब मुलाकात हो तो बड़ी भी खुशी मुझे होती है कि भाई बंदा मुझसे कोई मिलने आता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। वेरी गुड। या मैं किसी इवेंट में जाता हूँ या शादी में रहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि भाई मैं करता हूँ भाई सही, फील करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और एक होता है ना कि खुश फहमी होती है इंसान को, या यूं कह लीजिए कि एक इंसान किसी से मिलने का बहुत ज़्यादा मुश्ताक रहता है, इंतज़ार होता है कि यार कब इनसे मुलाकात हो, और अचानक से कभी किसी से ऐसे बंदे से मुलाकात हो जिसका न जाने कितने अरसे से इंतज़ार हो, तो वो सरप्राइज़ भी एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने भाई। मैं तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बस जब मिलने को आता है मेरा कुछ दिल का वैसे ठंडक, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी मुलाकात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे बंदों से मुलाकातें भी की है। आपके रेडियो के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह में हमारे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। बिल्कुल, रेडियो के थ्रू से आवाज के रिश्ते थे ऐसे ही है जनाब, बस ये एक नेमत है। आपकी आवाज का कैसे रिश्ता रेडियो का, तो इससे हम जरिए बनता जो है वो करते कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड। रेडियो आपके रेडियो के समझ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। अच्छा, जबरदस्त। हमारे आपके मैं नाम बताया था क्योंकि आपके रेडियो में वो कॉल करता है तो सुन रहे हैं प्रोग्राम में। अच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ बताएं बताएं बताएं। खान बाबा हाँ जी, बाबा जो है ना वो आप बड़े अच्छे, वो आपके रेडियो के थ्रू मुझसे वो मुलाकात हो गई। अच्छा, और हमारे इरफान भाई आपसे बात करते हैं। जी जी, इरफान पठान साहब। हाँ, वो भी मुझसे आपके रेडियो के थ्रू कनेक्ट हुआ है। आपके अच्छा, रेडियो के थ्रू जबरदस्त जबरदस्त। ये सारे रेडियो का हवा के दोस्त का रिश्ता है ये। क्या बात है। और कहाँ पे मुलाकात हुई फिर आपकी उनसे?
ये मुझसे मिलने आए थे, इरफान पठान मुझसे मिलने आए थे, खान भाई मुझसे मिलने आए थे। क्या बात है जी, फिर तो वाह जी वाह, फिर एक तो अलग ही नशिस्त लग गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आता है ना जब मेरा आपको बताया ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझसे कोई मिलने आता है, मैं उससे मिलने आता हूं, बड़े खुशी होती है मुझे। बहुत खूब। मैं ऐसे खुश होता हूँ कि बस जैसे जैसा कोई ईद के दिन होता है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैंने तो नहीं ऐसा भाई, मैं तो ऐसे खुशी होता हूँ जैसे कोई पिछले आपस में मिल जाए। मैंने तो खैर सोचा नहीं था कि शायद हमारी आवाज़ या हमारी इस दोस्ताना माहौल का इतना एक मुस्बित असर भी मिलेगा कि लोग अपने मकाम से आपके मकाम तक आते हैं और आपको मिल के जाते हैं, या आपका उनके साथ मुलाकात का सिलसिला रहता है। तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, और आपने उस चीज़ को बड़ा खुशाइन लिया और आप मिले। कुछ लोग हो सकता है ना कि भाई मैं जज्बात में आके ऐलान तो करती थी मैं फ़लाँ जगह रहता हूँ, मुझसे आके मिल लो। लोग आते भी, किसी को खुशी होती, किसी को नहीं भी होती खुशी, किसी को किसी का आना बुरा भी लगता है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया कि आपने खुश दिली से उनसे मुलाकात की और सबको वेलकम किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हैदर भाई मुझसे आरजे भी मिलने आते हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन सब लोग सुन रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, आरजे नहीं है, आरजे मुझसे आरजे फीमेल जो होते हैं लड़की को मुझसे मिलने आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं कोई बात, पर्दा ज़रूरी है। हाँ ना, अभी ऑनलाइन बंदे सब सुन रहे हैं तो उसका नाम मिलूंगा तो बातें लगेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का अबू बकर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने अच्छा मौजूद लगा भाई, मुझे बड़ा खुशी हुई आपसे बात की, तो मुझे मैं अपने आप से बात करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। उससे बात करते हैं, दिल को सुकून मिलता है। आपसे मैंने बात की, मेरा दिल जो खुश हो गया, मेरा हो गया, फिर मेरा बार हो गया। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच कॉल करने का जनाब। ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। मेरी तरफ से तमाम खूबसूरत रहे हैं। वालेकुम सलाम। वो बीमार है, उसके लिए दुआओं की दरखास्त है, सबके दुआ अल्लाह ताला उसको बेटे की जो ना उसको उसके लिए दुआ किया है, जिंदगी की दुआ करें। जो भी बीमार है हमारे फैमिली मेंबर से दुआ किया करें, जिंदगी दे। चले, और जो इलाही दुआएं कि अल्लाह ताला इलाही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हैदर भाई, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब, और कहते हैं कि जी दूसरों से मिलने का वाक़या एक अलग ही मज़ा आता है, और लोग स्पेशली आके मिलते हैं तो और अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं नसीर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो साहबजादे का सुनाएं, वो कैसे हैं, वो ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के सदके जो है ना वो भी सेहतमंद हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह पलस्तर उतर गया है। शुक्र शुक्र अल्लाह पाक का। और आपकी दुआओं के सदके मैं भी माशाल्लाह पहले से काफी बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक आपको और खुश खुरम रखे, और आपके साहबजादे को परवरदिगार तूल उम्र अता करे, सेहत और सलामती की ज़िंदगी अता करे, खुश रहें, आप खुश रखें, आपकी आंखों की ठंडक हमेशा यूं ही सदा मुस्कुराती रहे। सलाम। आमीन 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 सुम्मा आमीन। ये आपकी दुआएं ही तो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पसंद करने का, और एक कहते हैं जब दिल से दिल को राह हो जाती है तो फिर इंतजार खुद ही रहता है और दुआ खुद ही कबूल हो जाती है। मेरे भाई कहते हैं ना कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। बेशक बेशक बेशक। तो आप भी एक मोमिन हैं और मेरे भाई हैं, तो मेरे लिए जो आप दुआएं करते हैं तो यकीन करें मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार आपस में से मोहब्बत के सिलसिले को कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। और हमारे बड़े फरमाते हैं कि दुआओं पे जो है ना कोई खर्चा नहीं आता है, ना कोई खर्चा करता है, बल्कि जन्नत में चर्चा होता है। क्या बात, ये तो आपके लाजवाब जुमले हैं जो कि बस जैसे आप जिक्र करते हैं फौरन आ जाते हैं। जन्नत में चर्चा होता है, और अल्लाह कितने खुश होते हैं इस बात पे। जी जी। और हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के खैरियत मालूम करते हैं, खासकर जब मैं आपसे हम कलाम होता हूँ जी, तो मेरा रब कितना खुश होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इससे कितनी खैर वजूद में आती हैं जो हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और यही अगर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ जी जी,
आप मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे खैरियत पूछते हैं जी, तमाम सुनने वालों के खैरियत पूछते हैं, तो आप तो फ्री फंड में जो है ना सदका जारिया कमा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आप यकीन करेंगे तो जब आंख बंद होगी उस टाइम पता चलेगा कि हमने क्या कमाया और क्या खोया है। अल्लाह अकबर। चलें जी, अल्लाह और पाक खासकर ये जो आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका शो है, ये यकीन करिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। ये तो जब 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 आखिरी वक्त होगा ना और फरिश्ते कहेंगे कि शेख साहब को ऑर्डर होगा कि भाई जाओ हालत होटल जन्नत, तो आप पूछेंगे कि मुझे किस चीज में ये इनाम मिल रहा है, तो आवाज आएगी कि आप जो है ना आपने अल्लाह ताला के हुक्मों को मानते हुए लोगों से खैरख्वाही का मामला किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस खैरख्वाही के बदले आपको ये इनाम दिया जा रहा है। क्या बात। और वो इनाम क्या होगा, न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के दिल पे उसका ख्याल गुजरा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और एक ऐसा इनाम होगा जिसकी क्या ही बात है। तो ये प्रोग्राम तो मेरे भाई यूँ समझने के आज का शो आपने अपने लिए मुंतखब किया है। तो इसका तो मुस्बित जवाब आप लोग ही सही देंगे कि वाकई कि आपको हमसे या दूसरे लोगों से बात करके कैसा महसूस होता है, आपको एक एनर्जी मिलती है, किसी नहीं मिलती। मकसद तो सिर्फ यही था कि हम इन चीजों को भी नोटिस में रखा करें। मेरे भाई ये वो मोहब्बतें हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। बेशक बेशक। इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए, आपको किसी का दस्तनगर मकरूज और मोहताज न करे। इलाही आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, दुआ में याद रखने का। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो जनाब ये थे नसीरुद्दीन साहब शहर कराची से। पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है और आपको हमें यही बात समझनी है और इसी पे आज की गुफ्तगू सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के ऊपर मोहम्मद खान साहब हैं लाइव और कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खान साहब कहते हैं जी नसीरुद्दीन भाई को सलाम। नसीरुद्दीन साहब मलीस अगर आप हमें सुन रहे हैं और तो आपकी खिदमत में मोहम्मद खान साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं लेट हो गई, माज़रत चाहते नहीं जनाब, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं है, बिल्कुल आप ऑन टाइम है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सही आई है। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं फुरकान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इजाज़ अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शीज़ा आसिम मिर्ज़ा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने का। ओके जनाब, इस वक्त हमारे साथ कॉल का सिलसिला आप लोगों का बिल्कुल जारी है। आप कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। देखते हैं कौन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? जनाब वाजिद साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब क्या कहेंगे आप? जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके बारे में बंदे को जब किसी के बारे में सोच रखती है ना तो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। बहुत खूब। इसमें लालच नहीं होना चाहिए या कोई खुदगर्जी नहीं होनी चाहिए, मफाद ना हो आपका बीच में। जी। फिर ये बाद में ऐसा हो कि मुलाकात के बाद अल्लाह बोले कि किससे मेरी एक मुलाकात हो गई, जी जी, किससे मेरी बात हुई है, सही, तो ये नहीं उसके पीछे से गिबत करे या उसकी बुराई करे। ठीक। अल्लाह भी कुरान में कहता है कि बुरी बात के बदले में तुम निहायत खूब अच्छी बात किया करो। बहुत खूब। इससे ये होता है ना कि जो बातचीत करने वाला होता है उससे भी दिलो दिमाग में पता चलता है कि इंसान कैसा है। बिल्कुल। अब जैसे आपने अपने दोस्त की बात की, सही। अब आप उसकी बातें आपका दिल खींच गई, बिल्कुल। आपका ज़हन इसकी तरफ मुतासिर है। सही। इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा उसका ज़हन होना चाहिए। बहुत खूब।
कोई लालच नहीं होना चाहिए। इससे ये होता है कि बंदे फिर उसके पास सीखते चले जाते, उसकी जुबान का ही पता चल जाता है, उसके दिल का लेने का लेन का पता चलता है, ठीक, तो वाकई इंसान सही है। बिल्कुल। बाकी में खासों को मिला आपको खुश रखा, बात होते हैं क्या जिंदगी दे करने के लिए दुआ करते हैं। बस अगर हमें यही चीज़ों का अगर ज़िंदगी में एहसास हो जाए कि जी हमारा मिलना अगर खालिस हो जाए, तो सामने वाला भी हमारी बात की कदर करेगा। और उसके साथ साथ हम कहते हैं ना यार, मफाद मकसद है तो हम आज सबसे ही अपने काम के लिए तो राब्ता कर लेते हैं, लेकिन मज़ेदारी तो तब है कोई खुशी हो कोई गमी हो। जैसे हम हर ईद पे किसी को ईद मुबारक का मैसेज भेजते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि वाकई हम अपने मफाद के लिए कर रहे हैं कि हमारा इससे राब्ता जो है वो एक बरकरार रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी भी है, दुनियावी तकाजे भी हैं, उनको भी आपने साथ साथ पूरा करना है। मेरे ख्याल से तो इंसान सोच ये होती है ना कि उसमें अपना मुफाद होता है, अपना फायदा होता है, सही, उसकी अपनी लालच होती है। मगर इंसान को बेगर्ज होना चाहिए, खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, ताकि अगले की बात उसके दिल में चल जाए, वो सोचे बाद में क्या होगा, किससे बात होंगी। सही, और मिलके उसको अच्छा महसूस हो, ना कि वो उदास और गमगीन हो जाए। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि अगले का दिल खट्टा हो जाए। आपने वाजिद साहब एक अमूमी तौर पे, हम जैसे आज भी किसी को मिलते हैं तो हम एक बड़ा ही उसको मुतासर करने के लिए कह लीजिए, या एक हम उसको जुमला कहते हैं इंग्लिश का जो एक मशहूर मारूफ है कि जी नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और उर्दू के अंदर भी हम उसे कहते हैं आपसे मिलने बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। क्या वाकईन हम उस बात की तह तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, या सिर्फ कहने की हद तक ही हम जो है बस वो शेयर हो जाते हैं कि हाँ यार आपसे मिलने अच्छा लगा। लेकिन एक होता ना, बंदा मिलते हैं तो आपको आपका चेहरा, आपका फिजिकल खुद ही जो है वो सारी चीज़ें महसूस करवा देती हैं कि वाकई आपको इस बंदे से मिलकर कैसा फील हुआ। किसी का चेहरा देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, किसी को आप देखते हैं कहते हैं यार छोड़ो यार, इससे तो जान छुड़ा लो भाई, फिर कभी और बैठेंगे इसका, फिर कभी गपशप लगाएंगे, ये हमारा जो है कीमती वक्त जो है वो ज़ाया कर देगा। मतलब सोचा जाए तो वो कामयाबी होता है। किसी बड़े बंदे से मिलेगा ना जी, तो उसका भी दिल उसकी तरफ खिंचता चला जाए, उसकी जुबान जो है ना मीठी होती है, सही, तो दिल साफ होता है, तो दिल साफ होता है, सही, उसमें उसकी कोई लालच नहीं होती, वो उसकी जुबान, उसकी सोच, उसका दिल उसके अल्फाज से जाहिर हो जाता है। बिल्कुल, जो फिर आप कहते हैं वो सामने किरदार से झलक जाता है। बिल्कुल सही जी, उस इंसान का पता चल जाता है। फिर बाद में ये होता है ना कि जो उससे मुलाकात करके जाता है तो फिर दोस्तों में भी उसका चर्चा करता है, ऐसे ही है, ये साफ सुथरा है, बिल्कुल, दिल का अच्छा है, जुबान का अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कॉल मेरी लंबी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वाजिद रमज़ान साहब। इलाही आमीन, इलाही आमीन, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये थे हमारे साथ वाजिद रमज़ान साहब, बड़ी अच्छी उम्दा गुफ्तगू सिलसिला जारी था, और आप लोग भी कॉल कर सकें 0315000824 पर। फैसल अफजल साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद खान साहब कहते हैं काशिफ अली मलिक साहब भाई कहाँ हो, आ जाओ, इंतज़ार किया जा रहा है काशिफ मलिक साहब आपका। और इसके साथ साथ दीगर वो अहबाब जो कि प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ साथ मौजूद हैं, फेसबुक पर लाइव हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं facebook.com/sinpoliceFM पर। और इसके साथ साथ मैसेज के मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। इस वक्त परवेज़ साहब कहते हैं कि दुनिया मफाद परस्ती की बात करती है और सिर्फ मफाद के तहत ही काम चलता है मियाँ, बस मफाद की ही तो जंग है, मफाद की ही तो दौड़ है। और बात तो सही है जनाब आपकी, हम मना नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बेज़र होके, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के हार्मफुल साबित नहीं होना, बल्कि एक मुस्बित सोच के साथ मिलें, ताकि आप भी जब उसका कहीं जिक्र करें। बड़ी अच्छी बात अभी वाजिद रमज़ान साहब ने मेरी गुफ्तगू के आखिर में कहा कि जब हम किसी से मिले तो हम जब कल को किसी और से बताएं या किसी अपने दोस्त का किसी दोस्त के साथ तारुफ़ करवाएं तो उसको उसके साथ अच्छी अल्फाजों में उसको याद करें। आज का दौर ऑब्वियसली फास्ट होता जा रहा है, ऐसे हम गुजरते जा रहे हैं, परेशानियां भी हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर देख रहे हैं, या दीगर ऐसी चीज़ों को अपने साथ साथ हम याद करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार हम कितनी फास्ट ज़िंदगी गुजारने के ख्वाह हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें, इनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं रहती। प्रोग्राम में और भी कॉल शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात करें? सर मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। हाँ जनाब मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम ठीक हैं। आप सुने, आप कैसे हैं हैदर भाई? आप ठीक हो? आपकी तबीयत सेहत बराबर है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जनाब। दुआएं चाहिए आपकी। हैदर भाई मैं अभी आपका 10:07 पे बड़ा बेसब्री से इंतजार करता हूँ आपके शो का। मैं भी बड़े टाइम से आपसे सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और सर आज के टॉपिक के हवाले से ना, जो आपने बात की है कि आपको किसी के साथ मिलके जो एनर्जी मिलती है ना सर, मुझे तो इस बात की खुशी है। तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ भी ना, मुझे खुशी मिलती है, यकीन मानो। बस बहुत शुक्रिया। चलो सर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आबाद रखे सर। हमारे लिए आप दुआएं मांगे और तमाम लिसनर्स जो हैं उन सबको मेरे तरफ से सलाम दे देना सर। इंशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब कॉल करने का, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ मोहम्मद अली साहब। और वाकई जिस तरह आप लोगों को खुशी होती है, समय भी अच्छा लगता है कि हमें किसी ने प्रोग्राम में कॉल की, हमसे बात की। और कभी कभी मोबाइल पे कभी किसी का रॉन्ग कॉल आ जाए, मिस कॉल तो बात छोड़ दें, कभी किसी ने गलती से कोई नंबर आपका किसी का डायल किया लेकिन कॉल आपको मिल गई और किसी शशोपंज में वो मुब्तला, वो भी शक होता है और आप भी सोचते हैं कि यार न जाने कौन है, क्यों कॉल कर रहा है और क्या बात है। और कभी कभी अपनायत सी भी लगती है किसी की बात से, लेकिन किसी का बाज़ वक़्त गुस्से भरा लहजा होता है, उसको इंसान कहता है जी सॉरी यार रॉन्ग नंबर, अब आप खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एनीवे जनाब एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब कौन सा बात करें? सर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से जवार हुसैन आपके साथ बात है। जवार साहब माशाल्लाह, नाम तो बहुत खूबसूरत है आपका। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट बार आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ और आपका आज ही सुना है प्रोग्राम। चलें जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। लेकिन क्या कहें आपके बारे में, यानी कि इतनी खूबसूरत आप बातें कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया, काफी अच्छा लग रहा है। चलें, मुझे भी अच्छा लगा आपसे इतनी दूर से कॉल करने का। वो कहते हैं कि काफी ऐसे प्यारे मिलते हैं कि जिनसे मिलकर एक खुशी तो होती है बेशक, लेकिन जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर पल हमें याद रहते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। जब उनसे पहली, चाहे वो हमारे अपने हो या कोई गैर हो, अगर पहली मुलाकात हो गई ना जी जी, तो उनका यानी कि लहजा, बात करने का तरीका माशाल्लाह ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर याद रहेंगे। बिल्कुल एग्री। और मेरी तो लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग आए हैं जी जी, जो पहली बार मिलने से वो कहते हैं ना कि उन्होंने अपना ही बना लिया है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। बस ये क्या कि आपका प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छे यकीन करें बहुत ही प्यारे लिसनर आ रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जवाहर साहब आपका इतनी दूर से कॉल करने का, पसंद करने का, और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है जनाब, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से जवाहर हुसैन साहब थे हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके। और आज भी इत्तेफाक से मेरी किसी ऐसे साहब से बात हुई तो उसने कहा कि भाई बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन वो अब मौजू के कुछ करीब से गुजर रही है, तो मैंने कहा बात करते चलें। बात कुछ यूँ थी कि जी हम अक्सर कहते हैं कि जी सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, घर का निज़ाम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, या कोई भी मामलात आपके हैं किसी इदारे में, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, कहीं पे भी आप काम करते हैं, आपका बिजनेस हो, कहीं कहीं आपके फाइनेंशियल मैटर्स बाज़ों का इस हद तक डिस्टर्ब होते हैं कि जिसको आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्लक्चुएशंस हैं, प्राइस की वैल्यूएशन जब आप करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं। तो मुझे उसने कहा कि देखो यार, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर हर चीज़ हर इंसान को ऑन ग्राउंड मतलब प्लेट में मिलना शुरू हो जाएगी तो वो फिर उसके अंदर ना मेहनत का जज्बा होगा, ना उसके अंदर कोई एक जुस्तजू होगी कि जी वो आगे तक जाए या कुछ चीज़ों को पा ले, कुछ काम ऐसा कर ले कि जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके। अदरवाइज़ फिर इंसान के अंदर वो एक जुस्तजू का सफ़र या एक मेहनत का जो एक ज़ाविया होता है वो फिर इंसान का जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेहनत तो करनी नहीं है, मुझे तो सब चीज़ें मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं मेरी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन मेहनत करनी है, जुस्तजू अपने अंदर रखनी है, अच्छा बुरा टाइम देखना है, हर चीज़ को ख़ुद से मैनेज करना है और एक अपने आप को एक अच्छा मैनेजर, अपने आप को एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाना है कि आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से ख़ुद से सेल्फ़ ग्रूम अपने आप को कर सकें, सेल्फ़ मोटिवेटेड हों, अपने आप को बेहतर कर सकें ताकि सीखें, समझें, लोगों के साथ मिलें, लोगों को सिखाएं,
बड़ी अच्छी बात की जवार साहब ने भी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो कोई आपको अपना बना लेता है या किसी से आपकी भी सरसरी से मुलाकात होती चले थे, ओवैसी आप कम से ज़्यादा लोगों से मुलाकात का सिलसिला हो तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि यार आज मैं अगर 10 लोगों से मिला हूँ तो मुझे आज जो चौथा बंदा मिला था यार वो बंदा बहुत काम का था। अच्छा यार मुझे आज जो छठा सातवां बंदा मिला ना, ये दोनों बड़े मज़ेदार थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने बड़ा अच्छा अपना एक बिज़नेस का सीक्रेट जो है वो शेयर किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोग अपने किसी न किसी हवाले से आपके साथ मिलकर एक अपने एक इम्प्रेशन छोड़ जाते हैं। और कहा जाता है ना कि जब तक आप किसी के साथ लेन देन के मामला नहीं करते तो लोगों का आपको नहीं मालूम होता कि ये शख्स कैसा है। ज़ाहिरी तौर पे तो आपको बड़ा ही वो कोई हैंडसम सा बॉय लगता है, लेकिन काम के लिए या पोटेंशियल चेक करने के लिए आपको तभी पता चलता है जब आप उसके साथ काम करते हैं, लेन देन के मामला आपके तय हो रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार वाकई आज मैंने इनके साथ बातचीत की, आज मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई यार ये बंदा ग्राउंड पर खड़ा होने वाला है, भागने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ आपको चीज़ें मिलती हैं, फिर आपके अंदर एक वैसे सॉफ्ट कॉर्नर्स बंदे के लिए जो डेवलप होना शुरू होता है, वही एक एनर्जी आपको आती है कि यार मैं इस बंदे के साथ अब नेक्स्ट टाइम जो ना काम करूँगा या मेरा इदारा अब इसके साथ जब एसोसिएट होगा। तो मतलब बहुत सारे लिंक्स आपस में आपके ज्वाइंट हो जाते हैं। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुस्तफा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है अल्लाह का फजल करने। माशाल्लाह हैदर भाई टॉपिक बहुत बेहतरीन रखा है। बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, कहते हैं कि बेवफा को दिल न देना चाहे मिसले हूर हो, दिल किसी दिल पर तो देना दिल उसे मंजूर हो। हाँ वाह वाह क्या बात है। तो पहले मरतबा तो आपसे बात करके मेरे को तो बहुत खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। सुनने वाले होते हैं वो भी इंशाल्लाह खुश हो जाते हैं। तो मैं सुनता हूँ उनकी बातें, वो भी मैं खुश हो जाता हूँ। क्या बात है जनाब, बहुत नसीरुद्दीन भी बात किया, उसको भी मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। है जी मेरा सलाम। जी आज मोहम्मद है, उसको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। को भी मेरा सलाम। शरबानों को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सब बहन भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत गुलाम मुस्तफा के दिली सलाम। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, आपका थैंक यू सो मच। ओके जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह। मैं इस वक्त देख रहा था, साथ साथ गुलाम मुस्तफा साहब से बात हो रही थी, दीगर तमाम लोगों का उन्होंने नाम लिया और मोहम्मद ख़ान साहब के लिए भी बड़ा अच्छी बात आई सामने कि उन्होंने भी लिखा कि जवाद साहब ने बेहतरीन बात की है। बिल्कुल जी। और इस वक्त गुलाम मुस्तफा साहब आपकी बात के साथ साथ मोहम्मद ख़ान साहब ने भी आपको वालेकुम अस्सलाम का मैसेज कर दिया है। और एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हैदर भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। अल्लाह का बड़ा करम। जनाब अली क्या कहेंगे, आज खुशी होती है मुझसे बात करके आपको? पहले आप मुझे बताएं। आपको जब कॉल करता हूँ, जब रिंगटोन बजती है, मेरे चेहरे में झूठ नहीं बोलूंगा, मुस्कुराहट से आती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसी मुस्कुराहट को सलामत रखे। मसला भी 3-4 मुस्कुराहट आई, मगर एक मुस्कुराहट आई वो कामयाब हो गई। अच्छा ये मसला आपने टॉपिक को अच्छा रखा है, इससे बहुत सीख मिलती है। बिल्कुल। और तेरे पता है, जैसे एक लोग होते हैं जिससे एक मरतबा ही मिलके बहुत खुशी होती है, और एक होते हैं जिससे एक मरतबा मिले फिर वो बिछड़ जाते हैं, 6 महीने एक साल के बाद मिलते हैं। मेरा एक दोस्त था जो हमारे साथ मदरसे में पढ़ता था, वो यहाँ से चले गए गुलशन एक बीमार में। सही। शायद गुलशन इकबाल या गुलशन बीमार, अल्लाह जानता है। सही। तो मेरे से 6 महीने बाद ना मेरे घर पे खुद मिलने आए। अच्छा। मुझसे मिले, बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। वो जब मेरे साथ जो मदरसा वहाँ थोड़ा था ना, उनके 15 पढ़े हुए थे। अच्छा। तो माशाल्लाह जब वहाँ गए तो माशाल्लाह उनका प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, क्योंकि उनकी रिहाइश वहाँ थी। सही। तो वहाँ चांस चले गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब कुछ आज से जिनसे बात करके जो है बहुत खुशी होती है, बहुत। और जब अपने उस्ताद के साथ बैठता हूँ, उस्ताद के से रोज मिलते हैं, ये बात है, क्योंकि उनसे पढ़ते ही सीख मिलती है। तो उस्ताद के साथ में मैं बैठता हूँ, उस्ताद प्यार से बात करते हैं, ऐसा लगता है ये पहली बात है और बहुत खुशी मिलती है। अच्छा नफीस भाई, उसके अलावा ये खुशकिस्मती भी इंसान की बहुत होती है कि उसको एक अच्छा
मोहल्ले मतलब एक अच्छा पढ़ाने वाला अगर मिल जाए ना, ये उसकी खुशनसीबी होती है। ये मैंने तो अक्सर चीज़ देखी है। कुछ लोग होते हैं कि हमारा उस्ताद, एक मिनट, हमारा उस्ताद जो है अभी 6 साल 8 साल हो गए बच्चे को हाफिज़ कुरान पढ़ते हुए, ठीक है। माशाअल्लाह। अब हमारा उस्ताद जो उसको भी याद रखता है, कहता है ये तराबी कहाँ पढ़ाएगा, ये मुझे तराबी से या रमजान से जो मैंने पढ़ा से जहाँ भी पढ़ रहा है, फिर भी आके मेरे को एक पारा नहीं आता कि पक्का हो जाए। इतनी हमारे उस्ताद जी को टेंशन होती है, इतना उस्ताद जी हमारे बच्चों का ख्याल रखता है। शायद मेरे को लगता है ना, अगर ऐसा उस्ताद जिसको मिल जाए वो खुशी। हमारा उस्ताद मदरसे में 22 साल से पढ़ा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी माशाल्लाह जो है उनके तालिब इल्म इतने तकरीबन 60-70 हाफिज़ कुरान उनसे बने होंगे माशाल्लाह। और देखें अब आप उनके उस अमर से जो है वो उनको कितना सवाब मिल रहा होगा। जब भी जहाँ पर भी वो किसी महफिल में भी या घर में भी तिलावत करते होंगे तो वो कितना उसका सवाब जो है वो पाते होंगे। जी जी, ये बात है, सबका जारी है ये तो। बेशक 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 ऐसे ही है। आपकी खिदमत में जो है मोहम्मद खान साहब की तरफ से सलाम आया है, वो कबूल पहले कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक को खुश नसीब फरमाए। अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक तमाम जो सुनते हैं हमारी बातों को। और अगर बिल्कुल मैं एक बात कहती हूँ ना, मैं इस बात पे अमल करूँ या ना करूँ, मैं इस बात को है ना हैदर भाई के प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा, ताकि आगे लोग जो है सो अमल करें। वो भी इतनी अहम बात थी, वो बात भूल गया मैं। चलें कोई बात नहीं, इसका एक आसान सा 2 तरीके हैं। या तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको ज़रूर नोट कर लेंगे। सेकेंडली कल के प्रोग्राम में आप हमें कॉल कीजिएगा तो हम कल ज़रूर उसको शामिल कर लेंगे। आपका घर कहाँ पर है? अगर पास इलाके का नाम बता दें, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह मुलाकात हो ही जाएगी। मैं तो आपके दिल में रहता हूँ जनाब। दिल में तो रहते हैं फिर। इस प्रोग्राम सुने आपको जरूर पता चले। अब आपके लिए हिंट है, आपने प्रोग्राम सुने, मैं इसके दरमियान में अपने घर का नाम भी ले जाऊंगा, मैं रहता कहाँ हूँ, और फिर देखेंगे आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। मेरे रहता है वो पंजाब चौरंगी अंदर पास के अंदर। अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं, आप साथ साथ रहे। हम भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, कराची में ही रहते हैं। जी कराची से ताल्लुक रखते हैं। हाँ नफीस भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती। आरिफ खान साहब जो थे वो जी ये शहर पड़ेगा या तो फिर या इधर शहर में ही है तो वो शहर में ही। यहाँ से उनका भी जो है वो काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और मैं आप लोगों का उन तक सलाम दुआ पहुँचा चुका हूँ, और उनकी तरफ से भी आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं और शुक्रिया का बहुत अच्छा मैसेज था कि जी उनको भी ज़रूर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का। अच्छा इधर भाई, अगर उनसे मैं कहूँगा कि उनका प्रोग्राम था और आपका प्रोग्राम था कुछ आज से जिनका हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन प्रोग्राम होता है ना, उनका इंतजार बहुत रहता है, बहुत इंतजार रहता है। ठीक है, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक ऐसे टॉपिक रखे हमें सीख मिलती है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस भाई कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ नफीस साहब, और देखें कुछ मुलाकातों में या कुछ बातों में आपके ऐसा असर होता है कि इसका आपके दिल पर बहुत ज़्यादा ख़ास असर रहता है, और आपकी कोशिश होती है कि उन चीज़ों को बेहतर किया जाए। और इस वक्त चूँकि वक्त कम है, मोहम्मद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नफीस साहब, आपके लिए मोहम्मद खान साहब का पैगाम ये है कि जी वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी एक और कॉल ले रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? आधे घंटे से कॉल मिला रही, कॉल नहीं मिल रही जनाब। इस वक्त आपके सामने सभी कॉल पे मसरूफ थे, इसलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका, उसके लिए माज़रत चाहेंगे। क्या कहेंगे आज के मौके के हवाले से? टॉपिक में सुना मैंने। अच्छा, हमारा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक मुस्बित जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो एक बड़ा अच्छा फील करते हैं, बड़ा अच्छा आपको लगता है। बड़ी बहन से मिलकर खुश होती है। अच्छा, बड़ी बहन से मिलकर खुश होती है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मेरी बहन है, उनसे मिलकर अच्छा अच्छा खुश होती। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहन भाई नहीं है, भाई से। अच्छा, भाई नहीं है आपके? भाई हैं। अच्छा, 4 भाई हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब से महफूज 3 बहन है, 4 भाई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नसीर अंकल की तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हैं, और आज उन्होंने इस चीज़ का भी बताया कि वो माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका बहन कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थी नूर जन्नत, नाम तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, और कहते हैं कि मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलकर बहुत खुशी होती है। और कहा जाता है कि जी आपके घर में आपके बुज़ुर्ग, आपके बड़े बहन भाई वो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। लगता है कि थोड़े से सख्त हैं लेकिन दिल में बड़ा एक नरम गोशा रखते हैं। आज का बस प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करने के मराहिल में हम दाखिल हुआ चाहते हैं और बस बातों का सिलसिला यहीं पे मुनक़ता करेंगे और थोड़ी सी तमहीदी बातें जो कि आज के प्रोग्राम में सामने आई और जिनके ऊपर बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंक्लूड करना भी इस बात को ज़रूरी है। जैसे हमने आज बात की कि जी पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है और हम आप किस तरह से एक दूसरे को मिलते हैं तो हम कितना अच्छा उसमें वो बेनिफिट लेते हैं, हमें किस तरह से वो चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा देती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकती हैं, हम किस तरह से चीज़ों को या अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात आज वाजिद रमज़ान से साहब ने कहा कि जी मफाद परस्ती ना हो, इंसान बेज़रर होना चाहिए, मिलें तो सामने वाले को मिलकर आपसे खुशी हो, ना कि वो इस चीज़ का इजहार करे, ना कि वो अपने आप को उदास महसूस करे। अब बड़ी अच्छी इन्होंने बात की नूर जन्नत ने कि जी मैं अपनी बड़ी बहन को मिलती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं कि जी रहते परदेश में लेकिन जब अपने शहर आते हैं तो अपने बीवी बच्चों से अहलो अयाल से मुलाकात करते हैं तो उनको एक अच्छा जो है वो एहसास होता है। और इसी तरह से ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते आपके हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनको आपको साथ साथ लेके चलना होता है और इसी तरह से फिर इंसान बहुत सारी चीज़ों में आके उलझ जाता है। एक लास्ट कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई फिर दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने। जनाब बिन यामिन साहब जी। आप यकीन मानो मुझे जब आपको कॉल लगाता हूँ, आपको कॉल जब लग जाती है मैं हाथ पाँव कांपने शुरू होता खुशी से। अल्लाह अकबर। आप यकीन मानो या ना मानो। अच्छा भाई मैं इतना को खूबसूरत तो नहीं। अच्छा मोहब्बत नहीं, फिर ठीक है। मैं तो कुछ चौंक गया अचानक से, मैंने न जाने मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो सब मुझसे डरने लग गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत अल्लाह पाक सलामत रखे। और अब अल्फाज नहीं है कि इस मोहब्बत का और किस तरह से इजहार किया जाए। हेलो, बिन यामिन साहब से जो है वो रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच बिन यामिन साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और इसके साथ साथ बस 10:58 तकरीबन हो चुके हैं, बातें बस यहीं मुकम्मल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट में बस खुदा हाफिज़ कहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस बात इस हद तक चेंज हो जाती है जिसको सोचना समझना पड़ता है। इंशाल्लाह कल का भी मौजू बहुत अच्छा आपके साथ लेकर आएंगे और आपके साथ बैठ के गुफ्तगू होगी और गपशप लगेगी। इसी तरह से जो है वो बातों का कुछ सलूशन, कुछ चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किल महसूस करता है लेकिन इजहार कर देना मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर, ना कि आप उसको दिल में रखें या अपने आप से उसकी जंग लड़ते रहें। तो जनाब बस प्रोग्राम दोस्ती से हैदर शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। जाते जाते लबों पर यही दुआ रहेगी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और नफीस साहब जो सवाल आपने किया था और हमने आपको उसका जवाब दे दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपने उसको पकड़ भी लिया होगा। चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर होगी कल के प्रोग्राम में मुलाकात। हैदर शेख को दीजिए इजाज़त दोस्ती से। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।